बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला, पाकिस्तान से। प्यारे दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी नब्ज़ पर। नब्ज़ पर मैंने गुफ्तगू की थी, नब्ज़ की मैंने अक़साम बताई थी। तो आज उसी सिलसिले की एक तिब्बी मालूमाती वीडियो है। एक मेरी बहन ने सवाल किया था कि आप अक्सर जिक्र करते हैं कि कीमियाई तहरीक और मशीनी तहरीक, कीमियाई तहरीक क्या है और मशीनी तहरीक क्या है। तो आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मेरी मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान के बटन को भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह अज़ीज़ मज़ीद मालूमाती वीडियो जो हैं आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। हमने आपके सामने पिछली अपनी काफ़ी ज़्यादा वीडियो में मैंने बताया है कि तिब्बे मुफरद अज़ा जो है, जिसको हम तिब्बे साबर भी कहते हैं या इसको इलाज बिल ग़िज़ा भी कहते हैं, तिब्बे इस्लामी भी कहते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम हैं। असल में ये तिब्बे इस्लामी ही है, जिसको साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें आसान और सादा ज़ुबान में जो है वो हमें समझा दिया है। तो मेरे जो अक्सर व्यूवर्स हैं वो स्टूडेंट भी हैं और तिब्बे मुफरद अज़ा के अलावा अतिबा कराम भी हैं, हुक्मा कराम भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं। मुझे उन दोस्तों का मैं मशकूर हूँ जो मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मुझे जो कमेंट्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैं उन सब दोस्तों का मशकूर हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ नाज़रीन कराम। मैं आज भी एक अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ और हर बंदे को यही समझना चाहिए कि अपने आप को कोई बहुत बड़ा मुफक्कर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को तालिब इल्म ही समझना चाहिए। तो मैं एक तालिब इल्म हूँ। तो मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आपके सामने अपना जो है सबक जो मैं आज दोहरा दूँगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो आपको पसंद आएगा। तो नाज़रीन कराम, तिब्बे मुफरद अज़ा जो है, तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक 3 जो हैं अज़ाए रईसा, लाइफ आर्गन, जो पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहे हैं, जो पूरे जिस्म का, जिस्म इंसानी का निज़ाम चला रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं दिमाग, जिगर और दिल। ये लाइफ आर्गन हैं, इनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। तो नाज़रीन कराम, तिब्बे मुफरद अज़ा में तहरीक जो है वो किसी भी इनमें से किसी भी उज़व की जो फ़ेल है उसको हम तहरीक कहते हैं। यानी कि उसका जो फ़ेल है, जो उसका काम करना है, उसको हम तहरीक बोलते हैं। हर जो मुफरद उज़व है इसकी 2 तहरीकें होती हैं। एक मुफरद उज़व की तहरीक होती है ज़ाती, जो उसके जिस्म की होती है, जो उसकी तहरीक होती है, जो उसके जिस्म की उज़वी तहरीक जिसको हम कहते हैं, उसको हम मशीनी तहरीक भी कहते हैं। यानी एक जिस्म जो है, एक मुफरद उज़व जब वो फेल में हो तो वो अपनी रतूबात को पैदा करने के साथ खून से खारिज भी कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं ये मशीनी तहरीक है। इस मुफरद उज़व की उज़वी तहरीक है, मशीनी तहरीक है। और दूसरी तहरीक जो है वो कीमियाई होती है। ये इस तहरीक में जो रतूबात हों वो जिस्म में, उज़व में जमा होती रहती हैं। यानी अगर दमागो असाब की तहरीक हो, असाबी गुद्दी, तो ये उसकी कीमियाई तहरीक है। इसमें दमागो असाब क्या करते हैं? ये दिमाग जो है क्या करता है कि ये अपनी, अगर इसमें तहरीक हो तो ये अपनी रतूबत जो बलगम है ये जिस्म में पैदा करता है, खाम बलगम पैदा करता है और इसको जमा करता है, खून में जमा करता है। तो इसी तरह उज़लाती असाबी तहरीक हो, ये दिल की तहरीक है, कीमियाई तहरीक। पहली भी हमने असाबी गुद्दी कीमियाई तहरीक की बात की है, अब हम बात कर रहे हैं उज़लात की कीमियाई तहरीक की। तो कीमियाई तहरीक जो है उज़लात की, इसमें उज़लाती असाबी तहरीक जो है ये कीमियाई तहरीक है। इसी तरह जिगर की गुद्दी उज़लाती तहरीक है, कीमियाई। असाबी गुद्दी जो है उसकी कीमियाई तहरीक है। इसमें खिल्लत पैदा होती है और जिस्म में जमा रहती है। दूसरी तहरीक उज़वी तहरीक है, मशीनी तहरीक है। इसमें खिल्लत पैदा होने के साथ साथ खारिज होती है। इसी तरह कल्ब और उज़लात की तहरीक
उज़लाती असाबी कीमियाई है और उज़लाती गुद्दी मशीनी तहरीक है। इसी तरह नाज़रीन इकराम, जिगर की गुद्दी उज़लाती तहरीक कीमियाई है और गुद्दी असाबी मशीनी तहरीक है। अब इन तहरीकात में फ़र्क क्या है, यानी उस अपना कीमियाई तहरीक में और मशीनी तहरीक में फ़र्क क्या है। तो नाज़रीन कराम, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कीमियाई तहरीक हो इसमें खिल्लत जो है वो खून में जमा होती है, खारिज नहीं होती। कीमियाई तहरीक में, अच्छा कोई भी कीमियाई तहरीक हो, असाबी हो, उज़लाती हो या गुद्दी हो, कीमियाई तहरीक में खिल्लत जो है वो जमा होती है, स्टोर हो जाती है जिस्म में, ठीक है। और कीमियाई तहरीक वाले जो मर्ज़ हैं वो साल साल चलते रहें तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान का अंदेशा नहीं होता। मशीनी तहरीक, अब मशीनी तहरीक पर बात कर लेते हैं। मशीनी तहरीक जो है ये उज़वी तहरीक है, किसी भी उज़व की। मशीनी तहरीक में क्या होता है नाज़रीन इकराम कि मशीनी तहरीक में जो उज़व है वो अपनी खिल्लत को पैदा करके खून से खारिज भी करता है। मशीनी तहरीक में नाज़रीन इकराम जो इमराज हों वो उनमें शिद्दत होती है और वो नुकसानदेह होते हैं। मशीनी तहरीक के इमराज में जान का ख़तरा होता है। मशीनी तहरीक का इलाज जो है वो फौरी करना चाहिए। इसी तरह मशीनी तहरीक में असल में ये होता है कि ये उज़व की अपनी तहरीक होती है, मशीनी तहरीक होती है, ज़ाती इसकी तहरीक होती है। तो इसमें उज़व में बहुत ज़्यादा सुकेड़ पैदा हो जाता है। मसलन कोई भी उज़व जो है वो अपनी असल हालत से सुकेड़ में आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि दमागो असाब की असाबी उज़लाती मशीनी तहरीक है, तो मशीनी तहरीक की तेज़ी की वजह से जो दमागो असाब हैं उनमें सुकेड़ पैदा होगा और पूरे जिस्म में भी सुकेड़ पैदा होगा। तो ये क्या होता है कि इसमें जिस्म से पानी जो है खारिज होना शुरू हो जाता है और खारिज होने से कमी हो जाती है जिससे फौरी मौत वाक़या होने का अंदेशा होता है। तो मशीनी तहरीक, जिस तरह इसकी मिसाल ले लें, हैज़ा है, तो हैज़ा में क्या होता है कि इसमें पानी जो है वो मखरज से खारिज होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा जिस्म से निकल जाता है, तो इसमें जो है वो फौरी मौत का अंदेशा होता है। तो मशीनी तहरीक, इसी तरह जिगर और गुदद की मशीनी तहरीक अगर देख लें तो जिगर और गुदद की मशीनी तहरीक गुद्दी असाबी है। तो गुद्दी असाबी तहरीक में क्या होगा कि सोजश जिगर हो जाएगी, सुकड़ जाएगा जिगर, बहुत ज़्यादा सुकेड़ उसमें पैदा हो जाएगा, वर्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है जिगर में और उसमें बाज़ दफ़ा तो खून तक उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह कल्ब की मशीनी तहरीक उज़लाती गुद्दी है, इससे भी कल्ब उज़लात में शदीद सुकेड़ पैदा हो जाता है, कल्ब सुकड़ जाता है, तो इसमें भी जो मशीनी तहरीक है वो जान का ख़तरा है। अच्छा नाज़रीन कराम, जो मैंने आपके सामने कीमियाई तहरीक और मशीनी तहरीक दोनों को मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। अब कोई पेशेंट है तो हम कैसे देखेंगे कि इसमें कीमियाई तहरीक है या मशीनी तहरीक है? तो उसके लिए नाज़रीन कराम नब्ज़ ज़रूरी है। उसके अलावा उसकी जो इलामात हैं, मशीनी तहरीक की इलामात तो फ़ौरन महसूस कर लेता है बंदा, देखते ही पता चल जाता है। मसलन हैज़ा है तो ये मशीनी तहरीक है। तशख़ीस कैसे होगी? एक बहन का सवाल था कि इसकी तशख़ीस कैसे होगी। तो इसकी तशख़ीस जो है वो नब्ज़ से होगी, करूरे से होगी, यानी बौल से, यूरन से होगी, और इसके अलावा नाज़रीन इकराम मरीज़ की ज़ाहरी इलामात से होगी। मरीज़ जो इलामात बताएगा उससे होगी। तो इसकी मुकम्मल तशख़ीस के बाद ही इसका इलाज होगा। तो मशीनी तहरीक का इलाज जो है अगले उज़व की कीमियाई तहरीक पैदा करना है, लेकिन बाज़ सूरतों में जो है वो फौरी तौर पर अगली दो तहरीकें जो हैं वो छोड़कर इलाज किया जाता है। मिसाल इस तरह ले लें इसकी कि अगर हैज़ा है तो ये असाबी उज़लाती तहरीक है, तो इसका इलाज तहरीक के मुताबिक तो उज़लाती असाबी करेंगे, लेकिन फौरी मरीज़ को रिलीफ चाहिए तो उसके लिए नाज़रीन इकराम उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती तक इलाज करेंगे।
तो अगर असाबी उज़लाती तहरीक हैज़ा है, लूज़ मोशन आ रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, पानी की कसरत है, तो उज़लाती गुद्दी मशीनी तहरीक का इलाज बाज़ सूरतों में अगले उज़व की मशीनी तहरीक से ही किया जाता है। वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगले उज़व की मशीनी तहरीक के साथ उससे अगले उज़व जो है, जो जिगर है, उसको भी जो है उसकी कीमियाई तहरीक पैदा कर दी जाए तो मरीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चंद घंटों में ही काफ़ी ज़्यादा बेहतरी महसूस करता है और वो ठीक हो जाता है। तो इलाज जो है नाज़रीन इकराम, इलाज कोई आसान काम नहीं है। इलाज जो है बहुत मुश्किल काम है। बाज़ मरीज़ आते हैं तो उनकी नब्ज़ जो है वो कुछ बता रही होती है, इलामात वो कुछ बता रहे होते हैं। तो ये मुआलज पर डिपेंड करता है कि वो मरीज़ को अच्छी तरह देखें। मैं एक बात करता हूँ कि मुज़म्मम अमराज़ जो हैं और जो क्रॉनिक डिज़ीज़ हैं उनमें मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री लेकर ही उसका इलाज किया जाना चाहिए, उसकी इलामात पूरी देखनी चाहिए। तो किसी भी माहिर मुआलिज से उसको मशवरा करना चाहिए, उसके बाद अपना इलाज करना चाहिए। तो ये थी नाज़रीन इकराम आज की गुफ्तगू कीमियाई तहरीक और मशीनी तहरीक। कीमियाई तहरीक में मैंने आपको बता दिया है कि खिल्लत जमा हो जाती है, यानी कि अगर उज़लाती साबी तहरीक हो तो जिस्म में सोदा जमा होना शुरू हो जाएगा। अगर गुद्दी उज़लाती जिगर की तहरीक है कीमियाई तो जिस्म में सुफरा जमा होना शुरू हो जाएगा, रंगत पीली हो जाएगी। उज़लाती साबी तहरीक होगी तो सोदा जमा हो जाएगा, जिस्म में स्याहियाँ बढ़नी शुरू हो जाएंगी, चेहरे पर स्याहियाँ, सारे जिस्म पर स्याहियाँ। तो इसी तरह अगर बलगमी मिजाज होगा, असाबी गुद्दी तहरीक होगी तो जिस्म का रंग सब्ज़ी माइल या सफ़ेदी माइल होना शुरू हो जाता है। तो उसमें भी जो है बलगम जिस्म में जमा होनी शुरू हो जाती है और जिस्म जो है बलगम की वजह से भी फूल जाता है। तो ये थी आज की गुफ्तगू। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स भी किया करें। देखें मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ, इन्हीं दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला मुझ पर और आप पर अपनी ख़ास रहमत हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से अपना फ़ज़ल और करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।